की किस्मत में नहीं था। शादी के बाद पता चला PIA में तो है लेकिन पोछा लगाता पोछा। बकवास नहीं करना, मेरा खून खोल रहा है सब। अच्छी तरह खोल रहे हैं ना। 1 मिनट ठहर जाओ, मैं पत्ती लाती हूँ, आज सबको खून पत्ती पिलाऊंगी। कॉमेडियंस की जिंदगी बज़ाहिर तो कहकों से सजी होती है, लेकिन इन कहकों की गूंज में ऐसे बहुत से सन्नाटे हैं जो दुख और दर्द की कोख से जन्म लेते हैं। स्क्रीन पर हंसते मुस्कुराते नजर आने वाले कॉमेडियंस की जाती जिंदगी में कौन कौन से मसाइल दरपेश होते हैं, उन्हें घर वालों की तरफ से किन परेशानियों का सामना होता है, खुशी गमी में वो किस हद तक शरीक होते हैं, ये कोई नहीं जानता। ऐसी ही कहानी अदाकारा ज़ेबा शहनाज की है, जिनकी वजह शोहरत 50-50 ड्रामा है। ज़ेबा शहनाज ने अपने करियर का आगाज किस उम्र में किया, करियर बनाने की पादाश्त में किस तरह वालिद के जनाजे से महरूम हुई, भतीजे के हौलनाक कत्ल ने किस तरह उन्हें दुखों में धकेला, आजकल कहां और किस साल में अपनी जिंदगी बसर कर रही हैं, ये सब हम बताएंगे आज की इस वीडियो में। बेटे सुपारी खा लो, बेटे चॉकलेट ले लो, सारा सेरा खुद खा गया। धागों के पीछे हम ऐसे बैठे हुए थे, सैलाब के दान चरपाइयों के पीछे नहीं बैठे हुए होते। जब भी मेरी नानी कह रही थी दूल्हा तो अभी से उधड़ रहा है। ज़ेबा शहनाज 24 नवंबर 1952 को लाहौर पाकिस्तान में पैदा हुई। उन्होंने लाहौर यूनिवर्सिटी से अपनी तालीम मुकम्मल की। उन्होंने 1960 की दिहाई में PTV पर चाइल्ड अदाकारा के तौर पर कदम रखा। वो थिएटर और स्टेज ड्रामे करती थीं। उन्होंने मोइन अख्तर के साथ कई कॉमेडी शोज किए। ज़ेबा शहनाज ने इंडस्ट्री में अपनी पहचान 50-50 से बनाई, जिसमें उन्होंने इस्माइल तारा, माजिद जहांगीर और बुशरा अंसारी जैसे फनकारों के साथ मिलकर काम किया। इस सिटकॉम ने जहाँ दीगर कॉमेडियंस का करियर बनाया, वहीं ज़ेबा शहनाज के हिस्से में भी शोहरत आई। ज़ेबा शहनाज के हवाले से ये बात बहुत ही कम लोग जानते हैं कि उन्होंने 50-50 में तकरीबन 100 से जायद कैरेक्टर निभाए, जो किसी भी खातून फनकार के लिए बहुत ज्यादा थे। ज़ेबा शहनाज से पहले और बाद में कोई भी अदाकारा इतने किरदार स्क्रीन पर करने में कामयाब नहीं हुई। ये एक ऐसा एजाज है जो ज़ेबा के अलावा किसी और अदाकारा के हिस्से में नहीं आया। इस बात में कोई शक नहीं कि फनकारों को अपना करियर बनाने के लिए बहुत सी कुर्बानियां देनी पड़ती हैं। ऐसा ही कुछ ज़ेबा के साथ हुआ। उन्होंने मुस्तकिल तौर पर ड्रामों में काम करने के लिए कराची में रिहाइश इख्तियार की। उन्होंने अपने करियर में उमर शरीफ, मोइन अख्तर और लहरी जैसे बड़े फनकारों के साथ काम किया। उमर शरीफ का लाजवाल स्टेज शो बकरा किस्तों पर, जो बिलाशुबा किसी तारुफ का मोहताज नहीं, इस स्टेज प्ले में ज़ेबा शहनाज ने उमर शरीफ की बीवी का शानदार किरदार निभाया, जिसे देखने वालों ने खूब सराहा था। फिर उसके बाद ज़ेबा शहनाज ने अपने करियर में मुड़कर नहीं देखा। कहते हैं कि जिंदगी में कुछ भी मुफ्त नहीं मिलता, हर चीज की कीमत अदा करनी पड़ती है। ज़ेबा शहनाज ने शानदार करियर बनाने के लिए अपने वालिद को खोने की भारी कीमत चुकाई, जिसका उन्हें सारी जिंदगी पछतावा रहेगा। ज़ेबा शहनाज अपने वालिद की लाडली बेटी थीं। दोनों का एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा प्यार था। यही वजह है कि जब ज़ेबा शहनाज ने स्टेज इंडस्ट्री में काम करने का इरादा जाहिर किया तो उनके वालिद सख्त नाराज हुए, लेकिन फिर बेटी की मोहब्बत में उन्होंने हथियार फेंक दिए और उन्हें ये काम करने की इजाजत दे दी। जब ज़ेबा शहनाज पहली बार बकरा किस्तों पर की पूरी टीम के साथ अमेरिका जाने लगी तो उन्होंने अपने वालिद से बाकायदा इजाजत ली। जब उन्हें इजाजत मिल गई तब वो टीम के साथ अमेरिका गईं। ये उनका पहला टूर था, जिसके लिए वो बहुत ज्यादा पुरजोश थीं। इस टीम में उनके साथ उमर शरीफ और मोइन अख्तर समेत दीगर कई नाम मौजूद थे। जब ज़ेबा शहनाज अमेरिका गईं तब उनके वालिद बिल्कुल ठीक ठाक थे, लेकिन अमेरिका पहुंचने पर उन्हें घर से इतला वसूल हुई कि वालिद साहब की तबीयत खराब हो गई, चुनाचे आप वापस आ जाएं। ये सुनकर ज़ेबा शहनाज ने वतन वापसी का इरादा किया, लेकिन उनके लिए इतनी जल्दी वापस जाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन था। ज़ेबा शहनाज के वालिद की तबीयत अचानक खराब होती चली गई। इस दौरान वो अपनी बेटी को याद करते रहे, लेकिन वो मजबूरी की वजह से वतन वापस न आ सकी। जिस दिन ज़ेबा के वालिद का इंतकाल हुआ उस दिन ज़ेबा शहनाज का अमेरिका में पहला शो था। उन्हें शो से पहले वालिद के इंतकाल की खबर मिली, जिस पर वो बहुत ज्यादा गमज़दा हुई। ताहम उन्होंने अपने आंसुओं पर काबू पाया और इस गम और दुख के साथ लोगों को हंसाने में मसरूफ हो गयी। नाजरीन में से किसी को भी मालूम नहीं था कि ज़ेबा शहनाज के वालिद इंतकाल कर चुके हैं। अरे 8 बजे के बाद देखा कर, ये जितने सियासतदान बैठे होते हैं ना, अरे हाय, उनकी जो लड़ाइयाँ हो रही होती है, कमबख्त ऐसा लगता है 7 बहू की लड़ाइयाँ हो रही है। बड़ा मजा आता है। हाँ? तुम्हारी सास आ गई? ज़ेबा शादीशुदा है, उनका एक बच्चा है। वो मोहम्मद शाह सुबहानी की खाला थी, जिनका 2019 में इंतकाल हुआ। 2019 में अदाकारा ज़ेबा शहनाज के 27 साला भतीजे मोहम्मद शाह सुबहानी के कत्ल की खबर सामने आई। ज़ेबा शहनाज के भतीजे के कत्ल की खबर का ऐलान गैर सरकारी तंजीम JDC के रहनुमा ने एक वीडियो में किया। इस वीडियो में समाजी कारकुन जफर अब्बास के हमरा अदाकारा ज़ेबा शहनाज और उनके भाई भी मौजूद थे। अदाकारा इस मौके पर निहायत आपदीदा नजर आई और अपने भतीजे के हवाले से उन्होंने बताया
बताया कि मई 2019 में उनके भतीजे को अगवा किया गया था, जिसकी तलाश का सिलसिला गुज़श्ता 8 माह से मुसलसल जारी था। वाक़े से मुतालिक ज़ेबा शहनाज ने दावा किया कि मेरे भतीजे से किसी ने रकम उधार ली थी, जिसका वापसी का वो मुतालिबा कर रहा था। मुतालिबे के बावजूद उसे रकम वापस नहीं मिली। फिर यकम रमजान को शाह सुबहान को एक कॉल वसूल हुई कि वो आकर पैसे ले ले। ज़ेबा शहनाज ने बताया कि मेरा भतीजा दोपहर 3:30 बजे अपने वालिद की गाड़ी लेकर गया, लेकिन इफ्तार तक वापस नहीं आया। रमजान मुबारक में भतीजे की गुमशुदगी की इत्तला मिलने के बाद ज़ेबा शहनाज 17 रमजान को लंदन रवाना हो गई थी। ज़ेबा शहनाज ने बताया कि उन्हें उम्मीद थी कि शाह सुबहानी मिल जाएगा, क्योंकि उसकी किसी से दुश्मनी नहीं थी। उन्होंने ये भी बताया कि भतीजे की शादी को सिर्फ 4 माह ही गुजरे थे और अभी उसकी 1 माह 20 दिन की बेटी थी। स्कॉटलैंड यार्ड पुलिस को मोहम्मद शाह सुबहानी की लाश उनके घर से 24 किलोमीटर के फासले पर एक जंगल से मिली। पुलिस के मुताबिक मोहम्मद शाह सुबहानी किसी औरत के बुलाने पर पैसे लेने वहां पहुंचा था। वीडियो में अदाकारा ने दावा किया कि उस औरत ने लड़कों के साथ मिलकर उनके भतीजे को कत्ल किया। ये औरत लंदन एयरपोर्ट से भारत फरार हो रही थी जब पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। मकतूल की बहन के रात सुबहानी का कहना था, किसी ने मेरे भाई को बेदर्दी से कत्ल कर दिया, उसकी लाश जंगल में दफन कर दी ताकि सबूत न मिल सके और अब हमें सिर्फ उसकी बाकियात मिली। ये बात जिंदगी भर में खौफजदा रखेगी। ज़ेबा शहनाज के लिए इस मौके पर सबसे बड़ा दुख ये था कि शोबिज इंडस्ट्री से ताल्लुक रखने वाला कोई शख्स इस मुश्किल के मौके पर उनसे मिलने न आया। ज़ेबा शहनाज एक तवील अरसे तक पर्दा स्क्रीन पर जलवा कर रही। उन्होंने लातादाद स्टेज, थिएटर और टीवी ड्रामों में काम किया। वो कई एक फिल्मों में भी जलवागर हुई, जिनमें मुंडा बिगड़ा जाए शामिल है। टेलीविजन इंडस्ट्री के लिए उनकी खिदमत के लिए उन्हें हुकूमत पाकिस्तान ने 2021 में तमगा इम्तियाज से नवाजा। ज़ेबा शहनाज कराची में मुकीम है। वो स्क्रीन पर कम दिखाई देती हैं, अलबत्ता फलाही कामों में पूरी तरह से एक्टिव हैं। वो बच्चों के लिए काम करने वाली NGO से मुतसिल हैं और उनके सिलसिले में तकरीबात में शिरकत करती हैं और उन्हें टीवी चैनल्स पर भी इंटरव्यू के लिए मदऊ किया जाता है। पे चढ़ा रही है, अच्छे अच्छे कपड़े पहनने सिखा दिए, तुम्हें बात करना सिखा दिया, कपड़े पहनने सिखा दिए। तू बीजी है ना? बीजी बीजी कौन है? बीजी नहीं है, बीजी वो जो रीमा के कपड़े सीती है। रीमा पहनती क्या जो सिएगी वो?